हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। और स्वागत है मेरे राइजिंग स्टार्स का क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड। यस, ये एक डेडिकेटेड बैच है सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। रिमेंबर, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड है। यहां पर इस चैनल पर आपके लिए कंटेंट, लेसन वीडियोस, एमसीक्यूज, नोट्स, हर कुछ बिल्कुल 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 फ्री है। सो ज्वाइन करना मत भूलिए मेरे राइजिंग स्टार्स जी। कहां मिलेगा ज्वाइनिंग का लिंक? जी डिस्क्रिप्शन में जाएं और चेक करें। आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप राइजिंग स्टार के नाम से जी, और टेलीग्राम चैनल भी राइजिंग स्टार के नाम से, और इवन फेसबुक पेज भी आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड के लिए मैंने बना रखा है। जाएं और ज्वाइन करें और एब्सोल्युटली फ्री सारे लेसन वीडियोस को, एमसीक्यूज को, नोट्स को एंजॉय करें। तो चलिए, अगर आपने कर लिया है सब्सक्राइब तो प्लीज 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 शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, क्योंकि क्लास 9th के स्टूडेंट्स अभी इतने अवेयर नहीं है। और मैं जानता हूं कि मेरे अवेयर राइजिंग स्टार्स जो आने वाले सुपरस्टार्स बनने वाले हैं। सर सुपरस्टार्स? हाँ सुपरस्टार्स। 10th के मेरे बैच का नाम सुपरस्टार्स है। तो यस, आप आने वाले समय में जो सुपरस्टार्स बनने वाले हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी भरोसे के साथ मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आज है पार्ट 3 ऑफ मैथ्स के चैप्टर मीन, मीडियन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सर, ये हाँ स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो ये एक तरह का लाइन ग्राफ होता है। ठीक पढ़ा आपने, ये एक तरह का लाइन ग्राफ होता है। किसके खिलाफ बनता है? यस, इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट क्लास मिड पॉइंट। सर 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 काम नहीं कर रहा है सर। आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से, और फिर आपको ले चलेंगे ग्राफ पेपर भी। चलिए, तो अगर आपके पास क्या दिया हो, क्लास इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो। सर ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप्ड डाटा जी। ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप डाटा विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा विथ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें क्लासेस दिए रहते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक क्लास मैंने बना दिया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, एंड लास्ट क्लास दे दिया मैंने 80 to 100। चलिए, ये तो मेरा अज्यूम्ड क्लास है, मैंने अपने मन से दे दिया है। इसको हम क्लास कहते हैं। वैसे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज के भी नाम से जानते हैं जी। आपने ठीक पहचाना, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू है जी, जैसे 20 लिखी है, वो अगले वाले लोअर वैल्यू में है जी। अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास बिकम्स इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, और इसीलिए उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव। तो अगर एक्सक्लूसिव दिया है और आपको ये गिवन है, याद रखिएगा ये सब गिवन रहेगा। और ये फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको दे देता हूं। फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि इसके बीच की वैल्यूज कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स फाउंड बिटवीन 0 to 20। ठीक है, उसी तरह से 20 to 40 के बीच में कितने टर्म्स पाए जा रहे हैं? 3, और 40 to 60 के बीच में 5, और लेट्स से 60 to 80 के बीच में 4, एंड लास्ट नंबर दे देता हूं मैं, यस 80 to 100 के बीच में 3। ये अज्यूम्ड नंबर है, गिवन रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्ड डाटा विथ फ्रीक्वेंसी जी। कंटिन्यूअस भी इसका दूसरा नाम है। सर बहुत सारे नाम है। हाँ, कंटिन्यूअस नाम क्यों है? क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। तो इसको पहले हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से पहले इसको पहले मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इस क्लास इंटरवल का हमें क्या निकालना है? क्लास मार्क्स निकालना है। ठीक सुना, क्लास मार्क। क्लास मार्क मिड वैल्यू का दूसरा नाम होता है, कंफ्यूज ना करिएगा। ठीक है, क्या नाम बताया? दूसरा नाम बताया मिड वैल्यू। कैसे निकालेंगे मिड वैल्यू? मिड वैल्यू का फॉर्मूला लगा करके लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सर लोअर लिमिट क्या होता है? अरे भाई ये है लोअर लिमिट जी, ये है लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है? ये है। बस
दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो, दैट मीन्स 0 प्लस 20 जी, 0 प्लस 20 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 10 आ गया पहला वाला क्लास मार्क्स 10। अगला 20 प्लस 40 अपॉन 2 कर दो, 20 प्लस 40 अपॉन 2 कर दो, दैट मीन 60 अपॉन 2 कर दे सर। हाँ भाई 60 अपॉन 2 कर दो 30। तो आपको इसमें क्या मिल गया, आप 20 का इंटरवल मिलता जाएगा। अगला जरूर क्या आएगा 50 आएगा। वैसे आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हो कि यहां पर लिखा है 40 और 60 के बीच का नंबर, ऐसे भी सोच सकते हो, पर आप फॉर्मूला लगाओ तो आपसे गलती नहीं होगी। तो आपके पास क्या आ गए देखिए ध्यान से, आपके पास इसकी पूरी वैल्यू आ गई जी, आपके पास सबका क्लास मार्क्स आ गया। तो सर पॉलीगन तो नहीं बना इसमें कहीं पर भी, हाँ पॉलीगन नहीं बना, अभी हम बनाने जा रहे हैं पॉलीगन। तो चलिए इसी को अब क्या करते हैं पॉलीगन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा मैं स्क्रीन को कर देता हूं इधर, हाँ थोड़ा मैंने इधर किसका दिया ताकि मुझे जगह वहां मिल जाए। ठीक है, आपके पास यहां रहा, मैं पहले इसको रफ में समझा रहा हूं, फिर आपको ग्राफिकली भी या फिर ग्राफ पेपर की मदद से भी समझाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा ले लेता हूं रबर, मुझे जरूरत है एक बड़े से रबड़ की। ओ स्क्रीन साफ हो गई। तो चलो क्या ध्यान देना होता है, जो आपका क्लास मार्क्स है वो एक्स एक्सिस में चला जाएगा, ठीक सुना आपने, एक्स एक्सिस में चला जाएगा, और आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस में चली जाएगी। कहां जाएगी, वाई एक्सिस में चली जाएगी। देखना चाहते हो, आओ देखते हैं जी, वाई एक्सिस में चली जाएगी फ्रीक्वेंसी, और क्लास मार्क्स चला जाएगा एक्स एक्सिस में। कलर चेंज कर दिया। चलो बनाता हूं, एक एल बड़ा सा बना देते हैं। यस, ये रहा आपके लिए बड़ा सा एल। चलो एल बनाया, तो यहां मिला आपको ओरिजिन जी, यहां मिल गया ओरिजिन। ये ऊपर की तरफ जी, जो वर्टिकल लाइन ऊपर जा रही है ये आपकी है वाई एक्सिस, और इधर यस हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है वो आपकी है एक्स एक्सिस जी। ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, जबकि ओरिजिन से टॉप तक जाते वाली लाइन वर्टिकल लाइन वाई। तो अब आप प्लॉट करेंगे कैसे, आपको देखना है कि आपके पास सबसे लोवेस्ट वैल्यू ये रही, आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये रही। आपको क्या करना है, ऐसा वैल्यू लेना है यस एक्स एक्सिस में जिससे लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों इसके अंदर यस इजीली मिल जाए। चलो देखते हैं, इक्वल इंटरवल पे ग्राफ में लेना होता है 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये रही 90। मिल गया आपको, लोएस्ट भी वैल्यू मिल गई 10, हाईएस्ट वैल्यू भी मिल गया ग्राफ में यस एक्स में, हॉरिजॉन्टल में 90 मिल गया। ये सब आपका क्या था, क्लास मार्क्स था, याद ही है। डेफिनेशन में बताया था कि क्लास मार्क्स चाहिए होते हैं, जिसको मिड वैल्यूज भी कहते हैं, मिड वैल्यूज भी चाहिए होती हैं। तो आपने मिड वैल्यू निकाल लिया था, और अब आपको चाहिए वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में सबसे छोटा टर्म जो है, सबसे लोएस्ट वैल्यू जो दिख रही है मुझे है 2, और सबसे बड़ी टर्म दिख रही है, हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है 5। आपको क्या करना है, वाई एक्सिस में जो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं कुछ इस तरीके से करने हैं जी, इस ओरिजिन के ऊपर से इस तरीके से पॉइंट प्लॉट करने हैं कि 2 भी आ जाए इसके अंदर और 5 भी आ जाए। बड़ा आसान है सर, 1-1 का डिफरेंस करके कर लेंगे सर। जी हां, 1-1 का डिफरेंस करके कर लेंगे। कलर यहां का भी मैं चेंज करना पसंद करूंगा। चलो कलर मैंने कर दिया आपके लिए चेंज। तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है, 5 दिख रहा है आपको, पक्का दिख गया। चलो 1 2 3 4 5 तक ही चाहिए था आपको। हाँ, अब आप 10 के सामने क्या प्लॉट करोगे, देखिए 10 के सामने है 2, तो 10 ये रहा देखिए, और आप चले जाइए इसके सामने, सर्कल लगा दीजिए। 10 के सामने है 2, आगे 30 के सामने क्या है आपको दिख रहा है, 30 के सामने आपको दिख रहा है 3। 30 मिल गया आपको एक्स एक्सिस पे, और उसी के ऊपर चले जाइए 3 तक जी। ये रहा 30, ये रहा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और इसी के ऊपर आपको मिलना चाहिए 3। 30 के सामने 3, और ऊपर बढ़ जाइए, और बढ़ जाइए, लिखता जाऊं क्या, चलो यहां पे आप लिख देते हैं 10 के सामने मिला था 2,
30 के सामने लेना था आपको 3। याद होगा आपने ग्राफ पेपर में ऐसा पहले प्लॉट किया है। 50 के सामने आपको लेना है 5, 50 के सामने 5, ये रहा 50 एक्स एक्सिस में और ये रहा आपका 5, 50,5। क्लियर है? और आगे बढ़ जाइए। 70 में क्या लिखा है? 70 के सामने 4, 70 के सामने 4 है, तो ये है आपका 70 और इसके सामने आप बना देंगे 4, 70 के कॉमा 4। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 90 के सामने क्या है आपके पास? 3, 90 के पास 3। सो 90 के पॉइंट के सामने आपको 3 मिलना चाहिए। ये रहा 90 के बाद 3। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है सर, कुछ नहीं, बस एक स्केल लीजिए और ज्वाइन कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्ट 0 से करना पड़ेगा। किससे स्टार्ट करेंगे? 0 से। क्यों? क्योंकि आपका सबसे पहला वैल्यू क्या है? 0। पर 0 से लेके 10 तक, जी 0 से लेके 10 तक क्या करेंगे? डॉटेड लाइन देंगे। ठीक है, 0 से लेके 10 तक आपको 0 से लेके आपको 10 तक वापस चले आया 0 से लेके 10 तक क्या करेंगे आप? डॉटेड लाइन देंगे। ठीक है, और उसके बाद स्केल रखकर, याद रखिएगा फ्री हैंड नहीं करना है, पुट अ स्केल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है जी। फ्रीक्वेंसी कर्व बोला होता तो आप क्या करते? फ्री हैंड कराते। फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आप स्केल रखिएगा, मेरे पास स्केल नहीं है यहां पर, डायरेक्टली इसको स्केल से ज्वाइन कर दीजिएगा और ज्वाइन करते जाइए सारे पॉइंट को सक्सेसिवली जी, सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक को ज्वाइन जैसे से बनाया था ज्वाइन करते जाइए। ये रहा आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपने फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया अगेंस्ट क्लास मार्क्स, यही डेफिनेशन भी बताया था जी। क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ होता है, नाम होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ मैंने तो कहा था बहुत इजी है। ये आप विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी बना सकते थे और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं ग्राफ पेपर की तरफ और वहां आपको दिखाते हैं इसको। जी तैयार है ग्राफ पेपर में भी? आइए ग्राफ पेपर में भी देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। जी मेरे पास ग्राफ पेपर भी है। ग्राफ पेपर सर ये क्या है? हाँ यही तो है कमाल। ग्राफ पेपर में आपको दिखाऊंगा आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो क्लास इंटरवल चाहिए सबसे पहले आपको जी। क्या होगा क्वेश्चन में? क्लास इंटरवल होगा आपके पास और क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। आपको निकालना होगा सबसे पहले क्या? क्लास मार्क्स, जिसको हम लोग मिड वैल्यू के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जब भी आप प्लॉटिंग करेंगे तो आपको इन दोनों को ही जी, इन दोनों को ही क्या करना है? यूज करना है। किसका यूज करना है? फ्रीक्वेंसी का यूज करना है और क्लास मार्क का। चलिए मैं एक अज्यूम्ड एग्जांपल से करके दिखा रहा हूं जी, अज्यूम्ड एग्जांपल से करके दिखा रहा हूं। आपके पास स्क्रीन पे ये आ रहा है। ये रहा अगेन 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ये रहा आपके पास अज्यूम्ड नंबर जो मैं अपने मन से लिख रहा हूं। ये रहा। सबसे पहले आप निकालेंगे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स मतलब मिड वैल्यू और मिड वैल्यू मतलब इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 जी। 0 plus 20 upon 2 that will give you 10, again 20 plus 40 upon 2 30 and so on। 20 के इंटरवल पे सारा बन जाएगा। याद रखिएगा आपको ग्राफ जब भी बनाना है तो इन दोनों के बीच में बनाना है। ठीक है, क्लास मार्क्स आपका एक्स एक्सिस बन जाएगा जी, ध्यान देखिएगा, और फ्रीक्वेंसी आपकी वाई एक्सिस में चली जाएगी। आइए देखते हैं। ये रहा आपके पास ग्राफ पेपर यहां पर मौजूद है। यस मैंने बनाया इसमें आपके लिए एक, मेरे पास स्केल नहीं है जी। मेरे पास स्केल है क्या? मेरे पास चेक करूं क्या? शायद है मेरे पास स्केल। हाँ स्केल है मेरे पास, ये रही मेरे पास स्केल है। स्केल यूज कर लेते हैं। ठीक है, आओ आपने कहा सर स्केल है आपके पास। हाँ स्केल यूज कर लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं।
मेरे पास स्केल आ चुकी है, आइए ये रही स्केल मेरे पास। अरे बाप रे, तो ये डार्क लाइन दिख रही है, देखिए कैसे आपको। चलो इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, स्केल का कलर चेंज कर दिया, मिल गया, स्केल का भी कलर ले लिया मैंने, हाँ ये ले लिया, ये मिल गई मुझे स्केल। चलो अब तो सही है, चलो इतनी तो सही है। फिर यहां से बनाते हैं, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। बड़ी कमाल की चीज है ये बोर्ड जी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। चलो ओ ओ ओ ओ, आइए लेते हैं, अब पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं जी। अब पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, ये है आपका एक्स एक्सिस और इधर मिल गया आपको वाई एक्सिस, मिल गया। एक्स एक्सिस में आप किसको पुट करने वाले हैं, क्लास मार्क्स को पुट करने वाले हैं, ठीक है। क्लास मार्क्स सबसे छोटा है आपका 10, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, 10, 20, 30, समझ गए, 40, 50, 60, 70। ओ इसको मिटाने की जरूरत आ गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। 70, ओ 70, चलिए फिर से लाइन बना दूंगा। 80, 90, मिल गया। और अब आपको स्केल के बिना मैं लाइन बना रहा हूं, क्योंकि स्केल का इस्तेमाल मैं करूंगा तो मेरा समय जाएगा जी। ये रहा एक्स एक्सिस, बिना स्केल का भी बना देता हूं, ठीक है। अब आपके पास एक्स एक्सिस में 90 तक आ गया है। देखिए आपकी हाईएस्ट वैल्यू 90 थी, ध्यान दे रहे हैं, एक्स एक्सिस में आ रही है। वाई एक्सिस में देखेंगे आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जी, वाई एक्सिस में हाईएस्ट वैल्यू है 5 और लोएस्ट वैल्यू है 2। आइए स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड इसको भी ले जाएंगे ऊपर 5। सिंपल, बड़ा कर दीजिए उसको। अब प्लॉट करिए, 10 के सामने क्या लिखाना है आपको, 3। सो ये रहा 10 जी और ये रहा 3। बड़ा सिंपल है सर, ग्राफ पेपर में तो हाँ ज्यादा इजी है ग्राफ पेपर में कंपेयर करने में, ध्यान देख रहे हैं। और 30 के सामने क्या बनाना है आपको, 4 जी। 30 ये रहा और ये रहा आपका 4, 30 के सामने 4, 50 के अपोजिट 5, 50 के अपोजिट 5, ये रहा 5 और 70 के सामने 3, 70 है, इसके सामने लेना है 3। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा इसमें, चल जाएगा। चलो 70 के सामने 3 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 90 के सामने कितना है, 2। 90 के सामने है ये यहां पर 2, ठीक है। थोड़ा ज्यादा डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, कलर भी चेंज कर देता हूं। चलो बस अब आप हो गए तैयार। क्या करना है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है आपकी, 0 है, तो आप यहां से शुरू करेंगे। याद रखेंगे यहां से आपकी लाइन जो होगी वो डॉटेड लाइन होगी और स्केल से होगी, फ्री हैंड नहीं करना है, पुट अ स्केल जी। स्केल यूज करिए और ज्वाइन कर दीजिए सबको 1 by 1। ये जो लाइन आपके आ रही है यही आपके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इट इज अ लाइन बिटवीन द क्लास मार्क्स जी, यहां आपने यूज किया क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, यहां पे था आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स के वजह से बनती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो जी, समझ में आ गया होगा तो लाइक प्रेस कर दीजिएगा और अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को शेयर करना एकदम मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड लव यू एंड बाय।